हेलो विद्यार्थियों, नमस्ते। स्वागत है आपका आज की जीके की इस क्लास में। आज हम फिर से लेकर आए जीके के 15 इंपोर्टेंट सवाल जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत काम आने वाले हैं। ये याद रखना, ये सवाल जीके के आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। इसमें से इन जीके सवालों को एक भी सवालों को मिस मत करना, क्योंकि यही सवाल बार बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं। चलो शुरू करते हैं बिना समय गवाए आज की क्लास। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पहला सवाल है हमारा, भारत में राष्ट्रीय जल मिशन किसके अंतर्गत शुरू किया? भारत में राष्ट्रीय जल मिशन किसके अंतर्गत शुरू किया? स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, अमृत योजना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना। जल संरक्षण, वर्षा जल संचय, पानी के सही उपयोग, बढ़ावा देना ही इस मिशन का उपयोग। भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित है? गुजरात, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। इसमें क्या होता है? गुजरात सरकार ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने में अग्रणी है। किसको? ग्रीन एनर्जी को क्या करती है? बढ़ावा देने में अग्रणी है। कौन? गुजरात सरकार। अगला सवाल है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। इसका राइट आंसर कमेंट में बताना। अगला सवाल बहुत ही इजी है हमारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 जनवरी। क्या हो जाएगा? 25 जनवरी। इस दिन नए मतदाताओं को वोटिंग के प्रति जागरूक किया जाता है। किसके प्रति? वोटिंग के प्रति क्या किया जाता है? जागरूक। इस दिन को 25 जनवरी को। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार, नीति निर्देश तत्व, मौलिक कर्तव्य, राज्य की शक्तियां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में इसका जवाब देना जल्द से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य। देश की एकता बनाए रखना हर नागरिक का क्या होता है? मौलिक कर्तव्य होता है। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, फसल चक्र अपनाने का मुख्य लाभ क्या है? फसल चक्र अपनाने का मुख्य लाभ क्या है? पानी की बर्बादी, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, खरपतवार बढ़ाना, लागत बढ़ाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना। जैसे किसी फसल को बोने के बाद अगली साल दूसरी फसल बोई जाती है, इससे क्या होता है? मिट्टी ठीक होती है। जैसे कि गेहूं के बाद चने बोना। ठीक है। अगला सवाल है, वर्षा जल संचयन का सही अर्थ क्या है? वर्षा जल संचयन का सही अर्थ क्या है? बारिश को बहने देना, बारिश का पानी इकट्ठा करना, नदी को रोकना, बांध तोड़ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बारिश का पानी इकट्ठा करना, घर की छत पे से पानी को टंकी में जमा करना। ठीक है। अगला सवाल है, जैविक खाद किससे बनती है? जैविक खाद किससे बनती है? प्लास्टिक, रासायनिक, पशु अपशिष्ट व पौधे, पत्थर। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा पशु अपशिष्ट व पौधे। क्या हो जाएगा? पशु अपशिष्ट व पौधे, जैसे गोबर से बना खाद। ठीक है। अगला सवाल है, कौन सी फसल खरीफ की होती है? कौन सी फसल खरीफ की होती है? गेहूं, चना, धान, सरसों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा धान। धान को कब बोते हैं? धान बारिश में बोया जाता है। ठीक है। अगर इन सवालों में से आपने 5 अंक का भी सही आंसर दिया है तो कमेंट में नंबर डालिए कि कितने आंसर आपके सही हुए हैं। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या कहता है। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है। और हाँ, मैं तो फिर से कह रही हूँ कि आपका एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा सवाल पेपर में आ जाए। तो वीडियो पर बने रहो और सवाल और इन सवालों का आंसर कमेंट में भी देते रहो। ठीक है। अगला सवाल है, सोलर कूलर किस ऊर्जा से काम करता है? सवाल हमारा, सोलर कुकर किस ऊर्जा से काम करता है? बिजली, गैस, सूर्य ऊर्जा, कोयला। तो इसका राइट आंसर कमेंट में बताओ क्या हो जाएगा। सोचो और कमेंट में बताओ कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जरा दिमाग पे जोर डालो और सोचकर बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सूर्य ऊर्जा। क्या हो जाएगा? सूर्य ऊर्जा। सूर्य की ऊर्जा से खाना पकाना। ठीक है। अगला सवाल है, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना क्यों मना है? सार्वजनिक स्थानों पर थूकना क्यों मना है? जुर्माने के लिए, बीमारी फैलती है, जगह खराब होती है, गंध आती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप जरा सोच के बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
इतना इजी सवाल है, इतना आसान सवाल है, सोचो और बताओ क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बीमारी फैलती है। क्या होती है? बीमारी फैलती है। टीबी जैसी बीमारी होती है। ठीक है, अगला सवाल है, मिट्टी कटाव क्यों होती है? मिट्टी कटाव क्यों होती है? पेड़ लगाने से, तेज हवा में पानी से, सिंचाई से, खाद से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तेज हवा में पानी से। क्या हो जाएगा? तेज हवा में पानी से। पहाड़ पर मिट्टी जमना। अब देखिए हमारा अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल है, हरित गृह प्रभाव से क्या बढ़ता है? हरित गृह प्रभाव से क्या बढ़ता है? ठंड, वर्षा, पृथ्वी का तापमान, हवा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी का तापमान। क्या हो जाएगा? अगला सवाल है हमारा, पौधे में जल ऊपर कैसे पहुंचता है? अगला सवाल क्या है हमारा, पौधे में जल ऊपर कैसे पहुंचता है? पत्तियों से, जड़ों से, तने की नालिकाओं से, फूलों से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तने की नालिकाओं से। क्या हो जाएगा? तने की नालिकाओं से। ये किससे खिंचता है? स्ट्रोंग से जल क्या है? ऊपर खिंचता है। अगला सवाल है हमारा, कौन सा जीव मिट्टी को भुरभुरा बनाता है? कौन सा जीव मिट्टी को भुरभुरा बनाता है? चींटी, कछुआ, सांप, मेंढक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कछुआ। कछुआ जो क्या है, ये किसान का मित्र होता है। ठीक है, अगला सवाल है, फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसान का बोझ, नुकसान की भरपाई, टैक्स बढ़ाना, फसल रोकना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नुकसान की भरपाई। क्या हो जाएगा? नुकसान की भरपाई। ओलावृष्टि से खराब फसल का बुआ बाजा। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है हमारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ऐसी नई नई जानकारी हर रोज पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट नए सवालों के साथ। कल फिर की क्लास में जुड़े रहना। यह सिर्फ किताबों के सवाल नहीं, यह आपके रोजमर्रा की जिंदगी के सवाल है। तो मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट नए सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।